हमारे इन्वायरमेंट में कई तरह के वायरस घूमते रहते हैं और नई नई तरह के वायरस और बैक्टीरिया बनती रहती है। कई तरह के वायरस होते हैं जो छोटे छोटे जीव पर अपना असर करती है, पर ये वायरस हम इंसान पर उतना इफ़ेक्ट क्यों नहीं करती है। उसका रीज़न है हम लोग का इम्यून सिस्टम, जो कि उस वायरस और बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट नहीं करने देती है और हमारी रक्षा करती है। पर इंसान भी उस बैक्टीरिया और वायरस के चपेट में आ ही जाते हैं, जैसे कि कोरोना। पर कोरोना पर हम इंसान इन्हें कंट्रोल कर लिया है, पर क्या फ्यूचर में कोई ऐसी वायरस आएगी जिस पर इंसान की प्रजाति ही ख़त्म हो जाए और एक इंसान दूसरे इंसान पर अटैक करने लगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पर बात कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज़। पर क्या ज़ॉम्बीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? तो आंसर है हाँ। इस प्राकृतिक में ऐसी कई सारी घटनाएं होती रहती है और ज़ॉम्बीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। ये ज़ॉम्बीज़ की घटनाएं अभी सिर्फ चींटियों पौधों पर देखी गई है, जो कि ओफियोकॉर्डेप्स नाम की फंगस है जो चींटियों पर अटैक करती है। उसके बाद उस चींटी की सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। वो जाकर पौधे के सबसे ऊपर पर फिक्स हो जाती है। उसके बॉडी में जो फंगस थी वो अपने आप को ग्रो करती रहती है और चींटियों की और ग्रुप को अपने चपेट में लेती है। ये सिर्फ चींटियों पर ही नहीं, प्लांट में भी ज़ॉम्बीज़ होती है, जो कि फाइटोप्लाज्म नाम की बैक्टीरिया होती है, जो कि प्लांट के पत्ते पर बैठ जाती है और वह बैक्टीरिया और इंसेक्ट को अपनी अट्रैक्ट करती है, ताकि उस इंसेक्ट की हेल्प से वह बैक्टीरिया अपने आप को और स्प्रेड कर सके। अगर वह बैक्टीरिया कहीं और प्लांट पर नहीं जाती है तो जिस प्लांट पर वह रहती है उसी प्लांट को वह मार देती है। ऐसे ही कई तरह के ज़ॉम्बीज़ बैक्टीरिया एग्जिस्ट करती है, जैसे एनालोसीमियस एक्सीमियस स्पाइडर में भी ये सारे बैक्टीरिया इतने जीव को अपने चपेट में ले रही है। तो क्या इंसान को भी ले लेगी? इसका आंसर है हाँ। ऐसी बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर सेवेनस और प्रोफेसर रोनाल्ड ने सन 1990 में ह्यूमन ज़ॉम्बीज़ पर इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने ह्यूमन ज़ॉम्बीज़ की 3 कैरेक्टर पाई जो कि ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव कर रही थी, और इस बात को उन्होंने 1997 में 2 स्टडी पेपर पब्लिश की। उस पब्लिश न्यूज़पेपर के आधार पर उन्होंने 3 रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताया। पहला उसने एक 30 साल की औरत के बारे में बताया जो कि कई सालों से बीमार चल रही थी, पर कुछ दिनों से उसकी फैमिलीज़ ने देखा कि वह रियल ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव कर रही है। ऐसे ही इस घटना के 3 साल बाद 18 साल के लड़के के साथ हुआ, जो कि मर गया था, फिर भी उसमें ज़ॉम्बीज़ की तरह कैरेक्टर था। और लास्ट घटना है 18 साल की लड़की की। ये ज़ॉम्बीज़ वाली घटनाएं तो इंसानों के साथ घट चुकी थी। तो इन सब घटनाओं के पीछे साइंटिस्ट का क्या कहना है? क्या वाकई में ऐसी घटनाएं हो सकती है या इसके पीछे और कोई वजह है? तो साइंटिस्ट के अनुसार जो 30 साल की औरत में जो ज़ॉम्बीज़ के बिहेवियर को देखा गया वो दरअसल कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया नाम की एक रेयर बीमारी होती है, जिसमें इंसान अपने आप में नहीं रहता है, वो लगभग बेहोशी के हालात में रहता है। 18 साल के लड़के के साथ जो हुआ था वो एपिलेप्सी थी, जो लड़के का ब्रेन डैमेज हुआ था, जिससे वह अपने आप में नहीं था और ज़ॉम्बीज़ की तरह अपने आप को ख़त्म करना चाह रहा था। ज़ॉम्बीज़ की जो वायरस होती है वो हमारे दिमाग पर इफ़ेक्ट डालता है, जिससे उस इंसान को अपने आप से कंट्रोल खो बैठता है और उसका माइंड करवाता है वह वही करता है। उसे खुद पता नहीं रहता है वो आखिर कर क्या रहा है। वो एक चलता फिरता लाश है। ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि फ्यूचर में ज़ॉम्बीज़ होंगे या नहीं। ये सब फंगस और वायरस का इफ़ेक्ट है। पर हाँ, फ्यूचर में ऐसी कोई वायरस आ सकती है जो इंसान को इफ़ेक्ट कर सकता है, पर ऐसे केसेस बहुत रेयर होती है।